अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। और जैसे जैसे वार्डरोब चेंज होता जा रहा है, आप लोग का अंदाज़ा होगा कि सर्दी बढ़ती चली जा रही है। सर्दियों की जो रातें होती हैं वो कहते हैं कि लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं। इसका मतलब ये है कि सर्दी हमारे यहाँ तो वैसे भी सर्दी की जो शिद्दत होती है और हर जगह पे वो रात में ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब सर्दी अब तवील दौरानिया हुआ करेगा ठंड का, और थोड़ा सा एक अरसा हुआ करेगा, यानी कि 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद से लेकर 2-3 बजे तक, जिसके अंदर वो एक हल्की सी गर्मी होती है, लेकिन वो जो तपिश होती है वो आपको अच्छी लग रही होती है। आज हम जानने की कोशिश कर लेंगे कि वो जो तपिश होती है वो कितनी ज़रूरी है। सुबह सवेरे की जो हम कहते थे ना कि धूप मिलनी चाहिए। बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो उनको कहा जाता था भाई, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा नौमौलूद बच्चा होता है, उसको कहते थे भाई इसको धूप लगाओ। तो इसका मतलब क्या होता था, कितना ज़रूरी होता था वो। और इन सर्दियों के अंदर अब आप देखेंगे कि आपको खुद भी आप महसूस होंगे कि जब आप सुबह सवेरे जो लोग जल्दी उठते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा जो 12-1 बजे तक उठते हैं, जो सुबह सवेरे उठते हैं और फिर उसके बाद अपनी बैल्कनी में खड़े हो जाते हैं, कोई गार्डन चले जाता है, कोई पार्क में चले जाता है, कोई गली के जो कॉर्नर्स होते हैं जिसको हम आम ज़बान में नुक्कड़ कहते हैं, नुक्कड़ पे बैठे हुए होते हैं लोग और बैठे हुए सिर्फ धूप ले रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, बड़ा एक अच्छा सा एहसास होता है। तो ये सर्दियों की सबसे पहली फील होती है कि आप कहीं ना कहीं पे सूरज की किरणें ढूंढ रहे होते हैं, सूरज की तपिश ढूंढ रहे होते हैं। जब आप कहीं ना कहीं तपिश ढूंढ रहे होते हैं तो आपको एहसास हो जाता है कि अब सर्दियाँ आ चुकी हैं। सर्दियाँ आ नहीं रही बल्कि आ चुकी हैं। लेकिन सर्दियों के साथ साथ एक चीज़ और होती है, खुश्क जिल्द हम जो है वो फील कर रहे होते हैं, महसूस करते हैं कि जिल्द हमारी खुश्क होना शुरू हो जाती है। और न सिर्फ जिल्द खुश्क होती है बल्कि बालों के अंदर हम देखते हैं पूरा स्कैल्प, पूरी जो खोपड़ी है हमारी वो तक खुश्क हो जाती है, जिसको फिर हम मिला रहे होते हैं कि ये डैंड्रफ है क्या नहीं है। अक्सर डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, अक्सर जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो माहिरीन कहते हैं कि ये डैंड्रफ नहीं होती है बल्कि ये पूरे स्कैल्प आपका खुश्क हुआ होता है। कुछ कहते हैं ये डैंड्रफ होती है। तो इन दोनों चीज़ों के इलाज क्या होते हैं, और साथ साथ जो आपकी स्किन है वो खुश्क रहती है, शदीद खुश रहती है, तो उसको मॉइस्चराइज करने के लिए एक बेहतरीन तरीका क्या है। घरों के अंदर नानी दादी जो होती थी और फिर अम्माएँ जो हमारी हैं वो बड़ी रेमेडीज़ बताती हैं कि ये लगा लिया करो। ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो पेट्रोलियम जेली होती है वो लगा लेते हैं, लेकिन उससे चिपचिपाहट भी हो जाती है। तो आजकल लोगों को बाहर भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, और कुछ लोग कहते हैं कि ऑयलिंग कर रहे हो, तो ऑयलिंग करने के बाद आपका एक अच्छा सा हेयर स्टाइल नहीं बनकर आता है सामने। तो इन तमाम चीज़ों को जो आज की जेन जी कह लें आप उसको, वो जो फेस कर रहे हैं, तो वो किस तरह से बच सकते हैं। हमारे साथ एक बड़े ज़बरदस्त से खूबसूरत से और खूबरू शख्सियत हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं इस वक्त, और हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमेशा हमारे प्रोग्राम के अंदर आके आपको बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं, चाहे वो स्किन की बीमारियां हों, चाहे वो आपके नेल्स की बीमारियां हों, चाहे वो आपके हेयर्स की बीमारियां हों, या उनके अंदर कोई ना कोई वीकनेसेस हों। उन तमाम चीज़ों को यहीं बैठे बैठे बताते हैं और आपका ट्रीटमेंट घर बैठे बैठे हो जाता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो आप उनके पास भी जाते हैं। हमारे बड़े प्यारे से भाई, हमारे बड़े प्यारे से दोस्त हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैसे आप? खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया, इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन और इतना दिल से, और बहुत आपने मुझे थैंक यू सो मच। अच्छा, सर्दियों की मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी? सर्दियों में ड्रेसिंग बड़ी अच्छी होती है। आई जस्ट लव योर कोट। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, और स्पेशली कराची में तो मुझे लगता है सर्दियाँ इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग, बहुत बड़ी खुशी होती है, क्योंकि एक तो मौसम भी अच्छा हो जाता है, मूड भी अच्छा हो जाता है, और फिर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रातें लंबी हो जाती हैं, तो लोग थोड़ा सा, जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ जो लोग बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर दिया है इस तरह, तो दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, आप जल्दी सो जाते हैं या रात को लेट नाइट? जल्दी सोता हूँ, जल्दी सोते हैं, तो आपकी नींद भी लंबी हो गई होगी। जी लंबी हो गई, लेकिन मुझे 11 बजे इज माय स्लीप टाइम। आई हैव टू स्लीप बाय 11 o'clock, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। आजकल तो हम देख रहे हैं कि 6 बजे से अंधेरा शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 6 बजे से अंधेरा शुरू हो जाता है तकरीबन। अगर जो लोग आजकल नफली रोजे रख रहे हैं, बेस्ट टाइम है रोजे रखने का, 12 घंटे में, और इतना पता भी चलता है। और आपने बहुत अच्छी बात कही अपने इंट्रोडक्शन में कि जो वो सनलाइट होती है उसकी बड़ी वैल्यू है, वो आपको एनर्जी देती है, विटामिन डी बना रही है, और आपको कभी ना कभी कोई ना कोई अपने को सनलाइट में ज़रूर जाए। लेकिन ऑफ कोर्स एज अ स्किन स्पेशलिस्ट, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि सन ब्लॉक लगा के जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं व्यूअर्स मैं डॉक्टर साहब की हमेशा तारीफ करता हूँ। डॉक्टर साहब, हमें भी कोई बता दे, रेमेडी बता दे, कोई कौन सी गीदड़ सिंगी आपके पास? स्किन आपकी हमेशा ग्लो करती है, बाल हमेशा आपके परफेक्ट रहते हैं, What do you do for these? देखिए, आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखें। आई थिंक जल्दी सोएं, जल्दी उठें। मुझे लगता है एडिक्शंस आजकल जो वेप हो गया है, स्मोकिंग हो गई है, गुटखा पान छा लिया, सिगरेट, ये सब चीज़ें जितना आप, मैं मिली कहना बहुत आसान है, मैंने कभी ये सब नहीं किया। मैं सिर्फ चाय की एडिक्शन है, वो भी इतनी बुरी नहीं होती, वो चाय में फ्लेवोनॉइड्स, विटामिन सी होता है, लेकिन ऑफ कोर्स
हम एज अ डॉक्टर कहते हैं 4 कप से ज़्यादा एक दिन में चाय ना पिए। 4 कप से ज्यादा ना पिए? ना पिए, ठीक हमारा है? तो स्टार्ट ही 4 के बाद, हाँ, हम तो तो जागते वो ही 4 के बाद थोड़ा है। सा ये, लेकिन नहीं, 4 का मतलब 4 कप्स अ डे, ठीक 4 कप्स अ डे ना पिए ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है जब चाय पीते हैं तो हमारी बॉडी का पानी खारिज होता है, इसको हम डायूरेटिक कहते हैं। डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा। चाय कॉफ़ी से, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही हैं, हम लोग सब ने चाय कॉफ़ी थोड़ी सी बढ़ा दी है और पानी कम कर दिया है, तो थोड़ा सा इसको बैलेंस रखें, 1 प्याली चाय पिए तो 3 गिलास पानी पिए। तो आते हैं हम लोग जल्द की और स्किन की, सर्दी की बीमारियां। सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा, खुश्की हो जाती है। खुश्की एयर में होती है, खुश्की में आपके बाल भी खुश्क हो जाते हैं, आपके स्किन भी खुश्क हो जाती है, स्पेशली जिन लोगों को फंगस है, जिनको एक्जिमा है, वो बढ़ सकने का है। स्केबीज़ एक खारिश की बीमारी है जो कि पूरे घर में फैल जाती है। ऑफ कोर्स देखिए, लेट्स बी रियल एंड ऑनेस्ट कि सर्दियों में हम सब का नहाना थोड़ा सा कम हो जाता है। अच्छा, ये वाली जो स्केबीज की बीमारी है डॉक्टर साहब, ये लोगों में आम दिनों में भी रहती है? बिल्कुल आप सही बड़ी कह रहे खारिश हैं। होती है जी हाँ, लोगों जी को। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली इसका एक रीज़न देखा गया है कि अनहाइजीनिक कंडीशन है, जिस वजह से आप तौलिया अपनी अलग रखें, बिस्तर तकिया धूप में डालें। और अगर आप देखें बिलाल, तो हम सब पुराने ज़माने की चीज़ों में जा रहे हैं कि बाल्टी में पानी डालें, फिटकरी डाला करें, फिर नहाएं। जो पुराने हमारी जो नानी दादियाँ जो करती थी, दैट वाज परफेक्ट। हमने मॉडर्न होकर अपना ही बेड़ा गर्क किया है, और हम सब जैसे हमारी अम्मियाँ पकड़ के बालों में तेल लगाती हैं, दैट्स अमेजिंग, वो आपको हेल्प करता है। ऑफ कोर्स एक्जिमा पर आ अच्छा, जाइए, फंगल ये इन्फेक्शन। के बीच पर मैं सवाल करना चाहूंगा, जो खारिश है, ये सर्दियों के अंदर जो फंगस की बीमारियां ज्यादा हो जाती हैं, हाँ ठीक है। इज इट रिलेटेड टू दिस? अच्छा, आपका बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली फंगस अलग चीज़ है जिसको हम लोग दाद बोलते हैं, एक्जिमा अलग चीज़ है जो चंबल है, और स्केबीज़ अलग है जो कि खारिश है। अच्छा, एक चीज़ जो स्केबीज़ में होती है वो ये तो पूरा घर अफेक्टेड हो जाता है। जैसी शाम होने लगती है लोगों को खारिश हो जाती है, और उसको आम जबान में सूखी खारिश भी कहते हैं। उसमें पेशेंट का पूरा घर जो है बड़ा परेशान हो जाता है, और मतलब बच्चे अक्सर स्कूल से ले आते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ा है, हमारे मदरसों में बहुत ये फैली हुई है। मदरसों की सफाई का बहुत ख्याल रखें। मदरसों में अगर कारपेट्स हैं तो हटा दें, धूल मिट्टी से दूर रखें। बच्चों को धूप आनी चाहिए, धूप इसके लिए बहुत अच्छी होती है। इसके स्पेशल लोशंस आते हैं जो पूरी बॉडी पे लगाना होता है। उसका तरीकाकार ये होता है, गर्दन से लेकर पूरे जिस्म पे लगाएं और 12 घंटे तक छोड़ दें। इसके सोप्स आते हैं जो कि सल्फर सोप कराते हैं, उससे आप नहाया करें, तो ये स्केबीज़ आपको हेल्प करेगा। अच्छा, एक्जिमा थोड़ी सी अलग चीज़ है, ये चंबल है, ये हर एक का डिफरेंट होता है। अच्छी बात ये एक्जिमा में कि लगने वाली नहीं है। ये क्या है चंबल? क्या है चंबल? ये कि आपकी स्किन थोड़ी सी थिक हो जाती है। जैसे अक्सर लोगों को कोई ऐसी जो अगर घड़ियाँ पहनते हैं स्टील की, या कुछ औरतों को ज्वेलरी से, तो उस जगह पे निशान पड़ जाते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि बहुत हाउसवाइफ्स आती हैं पास के बर्तन धोने से, कपड़े धोने से, थोड़ा सा आप जो खाना बनाते हैं उसकी वजह से भी नाखून और उंगलियों में थोड़े से निशान पड़ जाते हैं, एक्जिमा होता है जो कि, तो उसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। उसके मैं ब्लड टेस्ट भी कराता हूँ, पता करता हूँ कि क्या रीज़न है। लेकिन अच्छी बात एक्जिमा में, चंबल में ये कि लगती नहीं है। हाँ, दाद फंगल इन्फेक्शन आजकल बहुत आ रहा है मेरे पास, और लोग स्केबीज़ और दाद में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। दाद क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन एक गोल दायरा सा बन जाता है, ठीक है। ये आपकी बॉडी के किसी हिस्से में भी हो सकता है, सर पे भी हो सकता है। तो इसके अंदर ये वैसे बेसिकली अनहाइजीनिक सफाई ना रखने की बिल्कुल वजह आप से सही कह रहे हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन से। अफसोस के साथ है, पानी भी थोड़ा सा हमारे यहाँ बोरिंग का आ रहा है, उसकी वजह से। खासतौर पे हम तो लड़के हैं, तो हमें पता है कि नहाने के भी कुछ लोग चोर होते हैं ना। इस वेदर में थोड़ी सी चोरी बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी। अच्छा, एक और चीज़ होती है, एक तौलिया हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। अक्सर जो हमारे यहाँ एक्सरसाइज करने जाते हैं लड़के लड़कियां, वो ये तो आप डिस्कस करें सर्दियों की और भी बीमारियां जो मैं आपसे पूछूंगा ना, बिल्कुल, क्योंकि पीसीआर कंट्रोल रूम के अंदर बहुत सारी बीमारियां हमारे लोगों के अंदर, तो वो भी बता रहे हैं कुछ बीमारियां, वो आपसे डिस्कस और ये बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, फिर सपोज ड्राई हेयर और बाल टूटने लगते हैं, बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, बाल वो हो गए, तो यस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपको एकदम से बाल खुश्क हो जाते हैं, आपको इसके लिए ऑयलिंग करना ज़रूरी है। ऑयल का भी मैं आपको बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा, और शैम्पू अकॉर्डिंग टू योर हेयर टाइप। हर शैम्पू हर हेयर पे नहीं सूट करता है, ये बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, नेल्स का प्रॉब्लम आता है, नेल्स पतले हो जाते हैं, नेल्स ड्राई हो जाते हैं, नेल में फंगस बढ़ सकता है, और मिलेस्मा, जो कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट झाइयाँ भी हमने देखा है कि इसमें आ जाती हैं। अक्सर पेशेंट्स कहते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्शन डल हो गया है। हाँ, ये क्यों होता है? उसकी एक वजह ये कि मुझे ऐसा लगता है जनरली लोग क्या करते हैं कि कोई भी इमोलिएंट होता है, आपने कोई भी जैसे पेट्रोलियम जेली आपने की, वो लगा के धूप में चले जाते हैं, कभी मत कीजिए प्लीज़। कोई भी इमोलिएंट, कोई भी मॉइस्चराइजर आप लगाएं तो रात में लगाएं और घर के अंदर ही रहिए। अगर आपको लगाना ज़रूरी है तो आप सन ब्लॉक के साथ ऐड करके लगाइए, क्योंकि सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा के धूप में निकलने से स्किन डल हो जाती है। एक चीज़ जो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा वो है कोल्ड अर्टिकेरिया।
सर्दी की वजह से जिस्म पे पैचेस पड़ जाते हैं, आई लाल लाल रियली निशान अप्रिशिएट पड़ योर जाते हैं। वर्क। आप हमेशा पूरा होमवर्क करके आते हैं। कोशिश यही सर्दियों होती है, की जी। बीमारियां और वो सारी चीजें डिजिल लिखी हैं। बालों प्लीज आप नाखून उसका के ना? एक्सप्लेन करें, फिर आई हैव जी। टू आस्क सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। श्योर। तो अगर दोबारा से बता देता हूँ आपको, दाद है, चंबल है, खारिश है, खुश्की है। अच्छा, खुश्की आपने बिल्कुल सीखा, ये एक्चुअली हमारा स्कैल्प ड्राई हो जाता है, स्कैल्प पे फ्लेक्स निकलते हैं। बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही एक है। और चीज भी है, बड़ी अजीब सी बात है जो मैं जरूर कहूंगा, इस वेदर में लोगों की जुएं भी बढ़ सकती हैं। अच्छा। अब जुओं को और खुश्की को कैसे अलग करते हैं? हम सर को चेक करते हैं, हम उसको यू फ्लिक करते हैं, अगर बालों में चिपकी हुई है तो लीखें होती हैं, अगर वो बालों से हट जाए तो वो फ्लेक्स होते हैं जो कि आपकी खुश्की होती है। तो उसको पहले हमें देखना पड़ता है। स्केबीज है। अच्छा, एक्नी कुछ लोगों की बढ़ जाती है लेकिन ज़्यादातर लोगों की कम हो जाती है, ठीक है। नाखून के मसाइल हैं और ऑफ कोर्स डार्क कॉम्प्लेक्शन जो मैंने आपको बताया है। ठीक तो है। लोग अक्सर कहते हैं कि यार हमारा डार्क कॉम्प्लेक्शन हो रहा है, तो उसकी मेन वजह तो यही होती है कि एक तो चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा है, दूसरा ये कि आप मुरखन खाने बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल जो अल्लाह ताला ने आपको फ्रूट्स दिए हैं, वेजिटेबल्स दिए हैं उस वेदर में, वो सुभान अल्लाह है कि वो विटामिन सी से भरपूर है। ठीक वो है। आपकी स्किन ग्लो में हेल्प करेगा। आप देखिए पूरे विटामिन सी से भरपूर आपके सर्दियों के सारे अंदर आ हम रहे ये हैं। देखते हैं सिट्रस फ्रूट ज्यादा होते हैं। Exactly, क्योंकि विटामिन सी की ज़रूरत बढ़ जाती है हमें, हमारी स्किन के ग्लो के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब ज़ाहिर है इसमें चरखारे बड़े अच्छे लगते हैं, खूब बिरयानियाँ, निहारियाँ, मछली कढ़ाइयाँ एंड ऑल दैट स्टफ, निहारी पाए, तो ऑफ कोर्स वो सब सुबह खाएं। सुबह डॉक्टर साहब आपने इतनी जबरदस्त खानों का नाम ले Of लिया, course, मुंह में पानी तो आ ये गया। जरूर खाएं, लेकिन दही भी साथ साथ लें। देखिए, हमें चीज़ों को कॉम्पनसेटेड रखना है, क्योंकि ये सब चीज़ें इट्स अ कल्चर, हमारा पाकिस्तानी कल्चर है और लोग खाते हैं और दिल भी चाह रहा होता है। मैंने अक्सर लोग देखा अचार, चटनियाँ, ये सब खाने का क्रेविंग होती है, विच इज़ फाइन, लेकिन आप कोशिश करें कि दही को अपना मेन फूड हर खाने के साथ बनाएं, तो आपका कॉम्पनसेट होगा। क्योंकि दही क्या करता है, बॉडी की ड्राइनेस को भी कम करता है। मतलब दही आप खुद भी जमा सकते हैं, खुद भी आप घरों के अंदर बिल्कुल, कर बहुत सकते अच्छा बनता है, दूध से आप बना के वो रखें, इट्स रियली गुड, वेरी हाइजीनिक, वेरी वेरी हेल्पफुल। तो ये छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें ज़रूर बताने होते हैं, बिकॉज लोग अक्सर कहते हैं सर्दियों में एसिडिटी बढ़ जाती है, तेज़ाबियत। अब तेज़ाबियत क्या है कि उन्होंने मुरगन खाने खाए और फिर कोल्ड ड्रिंक पी ली, अब वो ओहो। पूरा डबल इम्पैक्ट हो गया आपके स्टमक पे, जो कि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑलरेडी है जो हमारे बैक्टीरिया को मारता है, उसको और बढ़ा दिया। अब ओके। यही होता है कि सर्दियों में लोग कहते हैं कि भाई दूध से दही से गला खराब हो जाएगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप अगर आपको ठंडा ये लगे, misconception है। मिसकॉन्सेप्शन है। अगर आप दही को आपको लग रहा है तो आप दही ठीक है छोड़ दें, गर्म दूध पी लिया करें। आप जो ये एकदम दूध दही बिल्कुल छोड़ देते हैं सर्दियों में जनरली लोग कि बलगम आएगा, नॉर्मली पानी पीना छोड़ देते हैं, हमें बिल्कुल आप सही कह एहसास नहीं रहे होता हैं, कि हमें बिल्कुल प्यास सही कह लग रही है रहे कि नहीं लग हैं, रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये आपको अपनी आदत बनानी चाहिए। जैसे मैं अपने हॉस्पिटल में अपने साथ एक बॉटल रखता हूँ ताकि मुझे बिल्कुल याद रहे, तो चलो पी लिया, ठीक है। ये बात सब लोग कहेंगे कि बाथरूम जाना होता है, वॉशरूम बहुत आता है, फाइन, इट्स अ फिजियोलॉजिकल थिंग, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन आपका पानी का इंटेक आपका बहुत अच्छा रहना चाहिए, उससे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, बालों में भी नशो नुमा आएगी, क्योंकि ड्राइनेस बाहर से भी आ रही है, अंदर से भी हो रही है, तो आपको डबल इम्पैक्ट है। ठीक है एक- डॉक्टर साहब, जरा मैं स्किन के ऊपर दोबारा से आ Sure. जाता हूँ। स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए और मॉइस्चराइज रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम, और कोई रेमेडी भी हो तो वो भी Sure, बता सकते हैं sure. आप, फ्रूट्स के बारे में भी बता सकते हैं, डाइट के बारे में भी बता Of course, सकते of हैं। course. बेसिकली मकसद ये कि जो बिल्कुल फट जाती है स्किन, बिल्कुल। वो कैसे दोबारा से शाइनी और ग्लोई हो सकती है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अपने आप को बेसिकली अंदर से आपको ठीक करना है। हमें बेसिकली ये थोड़ा सा कि सर्दियों के मौसम में जिस्म में पानी की कमी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पानी पीने को आपको तरजीह देना चाहिए और ज़बरदस्ती पिए। ठीक है, आई डू अग्री कि पानी बहुत बोरिंग लगता है, तो पानी की जगह आप लस्सी पी लें, दूध पी लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए। आप कोई क्या कहते हैं, कोई रंगीन कलर नहीं पीजिएगा, कोशिश ये करिए। रंगीन ठीक है? कलर के ना पिएं। ना पिए, बिकॉज रंगीन कलर में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो आपको स्किन को प्रॉब्लम कर सकते हैं। ओके। ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा चाय और कॉफ़ी चूँकि पीते हैं तो पानी भी उतना ही पिए। मिर्च मसाले वाली चीज़ों का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। अब इसका हल क्या है? नींबू और दही, ये आपके दोस्त हैं, और पानी और दूध, इसका इस्तेमाल बढ़ाइए। जितना बढ़ाएंगे इन चीज़ों का एक कॉम्पनसेशन, देखिए हम लोग की बॉडी में हम एज डॉक्टर्स देखते हैं शुगर बढ़ गया तो भी बुरा है, शुगर कम हो गया तो भी बुरा है। Exactly. So we have to keep a balance। वो मियाना रवि जिसे कहते हैं वो, और आप अपने खुद डाइट में हमने आपको देख के कि आप ठीक है, मैंने आज बहुत मसाले चीज़ें खाई तो मैं सैलेड साथ लूँ। ठीक अच्छा, है। सैलेड कम हो जाती है सर्दियों में, मैंने देखा है कि लोग ये कहते हैं बड़ा बहुत ठंडी मसला है। लगता सर्दियों में है। अगर एक तरफ खाने डिफरेंट हो रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम स्किप कर रहे होते हैं, जी। सिर्फ ये सोचकर कि ये चीजें अब सर्दियों में नहीं हाँ, सर्दियों में या गला खराब हो जाएगा। अच्छा, लोगों के एक तो कॉन्सेप्ट बहुत है। देखिए, अगर मैंने अभी सोचे ना बैठे बैठे में सर में दर्द हो रहा है,
तो आप यकीन जाने आधे घंटे में बाकी समय दर्द शुरू हो जाएगा। ये सारा खेल दिमाग का है। अच्छा। आप जितना अपने आप को सेफ रखेंगे, जितना स्ट्रांग रखेंगे, जितना एक्टिव रखेंगे, उतना ही अच्छा है। अगर मैंने सोच लिया कि यार मैंने दही खाया तो मेरा गला खराब हो जाएगा, बलगम हो जाएगा, अच्छा तब डॉक्टर हो साहब, जाता है। मौसम्बी हो गई या ऑरेंजेस Yes. हो गए मुख्तलिफ अकसाम के, वो तो हर किसी को पता है ना कि सर्दियों में इस्तेमाल बिल्कुल। होते हैं। और कौन सा ऐसे इस मौसम के फ्रूट्स हैं जो इस्तेमाल कर बिल्कुल, सकते हैं? देखिए इसमें तो सारे सीजनल फ्रूट्स आपके आ जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर और थोड़ा सा बता दूं तो आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि फ्रूट्स खाना भी बड़ा क्योंकि जरूरी fruits होता है, हैं जो खासतौर और पर ड्राई मौसमी फल फ्रूट्स, होता है। ड्राई फ्रूट्स इस पे Dry मैं जरूर fruits, आऊंगा। okay. इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, विटामिन होते हैं, आयरन, ये आपकी एनर्जी बढ़ाता है। ड्राई फ्रूट्स भी एक्चुअली फ्रूट से ही निकले, उनको ड्राई करके बनाते हैं। इसके अंदर डाइजेशन आपकी अच्छी करता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक, बालों के लिए जो कि बहुत अच्छा है, कॉपर, पोटेशियम, विटामिन ए, सी, के, आयरन और विटामिन के है। ऑफ कोर्स इसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सर्दियों में, जो सब बोलते हैं, तकरीबन मुझे भी होता है, तो इसी लेथार्जी होती है, लगता है पावर कम है, कमजोरी सी हो रही होती है। खास तौर पे मैंने दर्द हो चीज रहा नोट है। की कि रातें लंबी हो जाती हैं तो जब आप सोते हैं तो जी। सुबह उठते हैं तो आपका जिस्म या तो पूरा स्टिफ हुआ जकड़ा हुआ होता है, या फिर सही कह रहे हैं। कमजोरी हो रही होती है। कमजोरी या कभी कभी बहुत लोग शिकायत इस कमजोरी करते हैं की हड्डियों वजह क्या में होती है दर्द। डॉक्टर? वजह ये होती है कि आपका जो इनटेक ऑफ फूड है वो बढ़ गया है और आप एक थोड़े से स्लगिश हो जाते हैं। Okay. लोग अक्सर एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, मैं हमें जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ थोड़ी सी और करनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि इससे- फिजियोथेरेपी पे जी। अगर बात हो रही है, जिस्म को कवर रखना कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने आप को सर्दी से बचाना है। ओके। सर्दी से बचाने के लिए हमारे पास आजकल हॉस्पिटल में बहुत सारे निमोनिया केसेस आ रहे हैं, स्पेशली बच्चों में बहुत आ रहे हैं, क्योंकि माँ बाप थोड़ा सा गफलत कर लेते हैं। बच्चों को एक्स्ट्रा गर्म रखें। एक्स्ट्रा गर्म रखने में कोई नुकसान नहीं है, पसीना आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपने जहाँ ठंडा छोड़ो और जहाँ स्पेशली मेरे जो दोस्त हैं, बाप हैं, जो मेरे अपने लोग हैं जो मोटर बाइक्स पे होते हैं, उनको मैं कहता हूँ प्लीज़ आप सर पे एक हेलमेट तो ज़रूर पहने, एक जैकेट पहने जो कि अंदर स्वेटर भी पहने एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको जब मोटर बाइक पे आप होते हैं तो आपको शिद्दत सर्दी की ज़्यादा लगती है। तो ये सब चीज़ होती है जो आपको हेल्प करती है। अच्छा, अब पॉइंट्स दिमाग में आ रहे हैं Sure, तो मैं sure. चाह रहा हूँ कि आपसे पूछता हूँ। आपने कहा कि चाय अगर 4 कप से ज़्यादा पियेंगे तो ऑब्वियसली बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती जी, है, पानी का जी, इंटेक ज़्यादा बिल्कुल। रखें। कहवा भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कोई ऐसा बिल्कुल। कहवा बताएं कि जिससे आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो और बॉडी हेल्दी भी रहे। चलिए ठीक है, मैं भी इसके लिए आपको बड़ा अगर अच्छा डॉक्टर बताता साहब के हूँ। पास सारे सवालों के जवाब नहीं, आते नहीं, हैं, सारे तो नहीं These are होते। those questions जो आप लोग मुझे फीडबैक के अंदर बताते हैं कि ये करने हैं आपने डॉक्टर काशिफ के साथ, वो हम सारे सवाल आपसे करते हैं। थैंक यू सो मच। तो एक बहुत अच्छी ड्रिंक बता रहा हूँ जिसका नाम ही पाक ड्रिंक, पे अलिफ के। पाक से क्या है? ड्रिंक। पाक ड्रिंक, ठीक है। Okay. एक तो पानी के जग में आपको क्या लग रहा है, अलिफ से एलोवेरा जेल और खीरे का पेस्ट, कितना आसान है। ये Wow. आपकी ऐसी वो है जो आपकी ब्लोटिंग हो जाती है, जिससे पे स्वेलिंग हो जाती है, वाटर रिटेंशन हो जाता है, इसके अंदर आपको हेल्प करेगा। तो ये एक ऐसा टॉक्सिन, एंटी टॉक्सिन ड्रग है या दवाई है, या आप इसको बना कर अपने पास रखें, दिन भर ये पीते अच्छा, रहिए। कैसे बनाना है? हाँ, 6 इसको ग्लास बनाना है, पानी 6 लेना है? ग्लास पानी ले लीजिए एक जग में, उसके अंदर एलोवेरा जेल जो है 1 चमचा ले लीजिए और खीरे का पेस्ट, कितना आसान है। तो पाक बन जाएगा। पूरा एक खीरा, उसका पूरा एक पेस्ट खीरा बना उसका के। पेस्ट बनवा लीजिए, ठीक है। और एलोवेरा जेल तो आपको पता है हर जगह एडिबल। लेकिन देखिए ब्लड टेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एज अ डॉक्टर मुझे लोगों को सही तरीके से रूट से ठीक करना है। अगर कंप्लीट ब्लड टेस्ट आपका पता चल जाएगा, थायराइड फंक्शन टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट, तो हमें और आसानी हो जाती है कि भाई ये चेहरे पे इतनी स्वेलिंग क्यों आ रही है, ब्लोटिंग क्यों हो रही है, पेशेंट क्यों इतना लेथार्जिक हो रहा है। अगर पेशेंट बहुत कह रहा है मुझसे उठा नहीं जा रहा, 20-22 साल का लड़का या लड़की, तो हमें पता करना है कि कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। एक तो ऑफकोर्स मैं आपके ज़बरदस्त चैनल के थ्रू ये ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ मोबाइल फ़ोन्स कम यूज़ करें, मैं स्पेशली इसी रात तरफ आ रहा में। था, रात yes, में बिल्कुल yes. यूज़ ना करें, कोशिश करें 9-10 बजे के बाद मोबाइल फ़ोन्स ऑफ कर दीजिए, या तो लेट जाएं, सो जाएं, तस्बीह पढ़ लें, नमाज़ पढ़ें, कोई किताब पढ़ें, लेकिन जल्दी सोएं, जल्दी उठें। वो एक है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अमेजिंग है, वो अभी भी लागू है हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आप खुद देख लीजिए, जापान ने ये शुरू कर दिया है। अच्छा। जापान ने क्या किया, वो सुबह तो उठते हैं, अब उन्होंने कहा कि कैलूला क्या चीज़ है ये मुसलमानों का, उन्होंने 1 से जो nap 3 लेते हैं हम दिन में। 1 से Okay. 3 उन्होंने शॉर्ट ब्रेक दिए अपने ऑफिस में। उन्होंने कहा इसमें तुम लंच भी कर लो और थोड़ा सो जाओ। तो उनके हर एक डेस्क के नीचे एक छोटा सा बेड होता है, बंक बेड, जो वो खोलते हैं, वो कहते हैं आप इसमें आप रेस्ट करो। और उन्होंने देखा कि प्रोडक्टिविटी बेहतर हो गई। अच्छा। देखिए ना, हमारा जो इस्लाम है माशाल्लाह, हमारा कुरान है, जो सारा साइंस उससे ही निकला है। जो सिकैड्रियन रिदम होता है हमारा, हाँ ये अलग बात है, आप नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कॉल सेंटर पे काम कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जनरली जो लोग, आपने बिल्कुल सीखा कि लोग हमें 12-1 बजे उठते हैं, अपनी हैबिट चेंज करें।
क्योंकि जितना आप जल्दी उठेंगे जो फ्रेशनेस आपकी है ना वो सुबह के टाइम पे, क्योंकि हमारी बॉडी के स्टीरॉयड हार्मोन्स भरे हुए होते हैं। आजकल स्टूडेंट्स के एग्जाम्स हो रहे हैं, मैं सबको कहता हूँ कि सुबह उठो, तहज्जुद पढ़ो, फजर की नमाज़ पढ़ो, उस वक्त पढ़ाई करो, उस वक्त आप अच्छा सा नाश्ता खाओ और फिर पढ़ाई करो। आपको 2 घंटे का काम आपका 1 घंटे में आपको याद हो जाएगा, आपको बिल्कुल टाइमिंग एकदम से, यू फील फ्रेश। अच्छा, ये कहते भी हैं कि सुबह सवेरे का जो वक्त है वो चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए बहुत अच्छा होता है। वेरी ट्रू। रात में आप रट्टा लगाते रहते हैं लेकिन आपको याद नहीं है सुबह सवेरे वो जो आप बच्चों को अक्सर याद होगा, हमने भी एग्जाम्स दिए हैं कि हम जब जा रहे होते थे पेपर देने के लिए, जो सुबह सवेरे का वक्त होता है उस वक्त जो पढ़ते थे वो याद रहते थे, तो एग्जाम हॉल के अंदर लिख कर आते थे एंड यू फील फ्रेश। सबसे बड़े फ्रेश। अब जब आपने रात भर पढ़ी ना, जब स्टूडेंट कहते हैं हम रात भर पढ़ते हैं, दैट इज अ वेरी बैड हैबिट। रात भर मैं माँ बाप को भी कहूँगा आपके चैनल के थ्रू, बच्चों को रात भर पढ़ने की इजाज़त मत दीजिए। सुबह उठाइए, तहज्जुद के बाद फजर की नमाज़ पढ़ें, उनको अच्छा सा नाश्ता दें और फिर पढ़ाई करें। क्या होता है, रात में हम रात भर पढ़ा और देखिए सीधी बात है, हमारे कोई बच्चे सब आप तो पेरेंटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। नहीं पेरेंटिंग नहीं, बट इट्स आवर ड्यूटी ना। देखिए स्पाइडरमैन में एक बड़ी अच्छी बात कही थी उन्होंने, व्हेन कम्स फेम कम्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब आपको थोड़ा सा फेम मिल जाता है तो आपकी जिम्मेदारी भी तो बढ़ जाती है। तो हमारा काम है अपने तवज्जुद से, अपने एक्सपीरियंस ऑफ मेडिसिन एंड एवरीथिंग से हम लोगों को बता दें, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं हमारे, लोग वाकई बहुत सीधे हैं और वो बहुत अच्छी बात है आपके शो के थ्रू भी कि लोग आपकी बात को फॉलो करते हैं, तो हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ जाती है। जो मैं अपने घर वालों को बताऊंगा वही मुझे अपने व्यूवर्स को बताना है। जल्दी सोएं, जल्दी उठें। ये जो पेरेंट्स कहते हैं बच्चे रात भर पढ़ रहे हैं, वो सब बकवास है। कोई रात भर नहीं पढ़ सकता और थोड़ी देर बाद वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब पे लग जाते हैं, सीधी बात है। तो वो सारा वो और फिर दूसरा दिन भी ख़राब हो जाता है। तो आपको जो सुबह उठ के जो होती है ना उसकी फ्रेशनेस, और जो आप कह रहे हैं सर्दियों में जो फ्रेशनेस है बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। और साहब कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, मैं जरा सा हेयर्स के बारे में भी आपसे पूछूंगा कि हेयर्स का ख्याल कैसे रख सकते हैं। इसका तो आपने बड़े बेहतर तरीके से बताया। जैसे स्कैल्प है उसके ऊपर पूरी खुश्की हो जाती है, जिसको आम जबान में कहते हैं, वो पूरी पापड़ियाँ झड़ रही होती हैं सर पे से ना, एंड इट लुक्स वेरी वियर्ड कि कहीं पर भी आप बैठे हो आपके शोल्डर्स के ऊपर भी वो गिरा हुआ है, और स्पेशली इफ यू वेयर ब्लैक तो वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, अच्छा, उसको आप कैसे बिल्कुल टेक केयर कर सकते हैं? हेयर का सबसे पहले बता दूं कि बाल हैं क्या। बाल एक्चुअली केराटिन है, विच इज़ अ प्रोटीन। ठीक है, तो अब मैं आपको यकीनन जो भी मेरे पास आते हैं ना हेयर के प्रॉब्लम, मैं उनको उर्दू में बाकायदा लिख के देता हूँ कि ये चीज़ें खाएं, और मुझे रट गई हैं वो चीज़ें। ठीक है, चुकंदर, कलेजी, साग, लोबिया, दालें, दही और दूध, ये आपके हेयर फूड है। ठीक है। अच्छा, बाल के 3 फेजेस होते हैं, एनाजिन, कैटाजिन और टीरोजिन, और 4 तरह के बाल होते हैं। एक स्ट्रेट होते हैं, वेवी, कर्ली और किंकी। अच्छा, मेरे पास अक्सर, क्योंकि मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में होता हूँ, वहाँ पे हमारे बलूचिस्तान से बहुत हमारे अच्छे भाई बहन आते हैं, तो उनके बाल बड़े खूबसूरत होते हैं, कर्ली होते हैं। वो कहते हैं मैं स्ट्रेट करने, मैं कहता हूँ देखो अल्लाह ताला ने आपको जिस तरह के बाल दिए उसको वैसे ही रखो। मैंने अपनी एक्सपीरियंस में देखा है जो लोग रीबॉन्डिंग कराते हैं, स्ट्रेटनिंग कराते हैं, उनके बालों का टेक्सचर भी ख़राब होता है, बाल टूटते भी हैं। तो जो आपको अल्लाह ने बाल दिए जैसे दिए, वेवी हैं जैसे हैं, उसको वैसे ही रखें, उसी को इम्प्रूव करते रहें। ठीक है। अब इसके ट्रीटमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है हमें ब्लड टेस्ट करवाने, CPSR, विटामिन डी। अच्छा, विटामिन डी जरूर करेगा। अक्सर लोग हमारे कह रहे हैं कि वक्त से पहले बाल वाइट हो रहे हैं। फिर RBS, HbA1c, अच्छा, ये इसलिए भी तो होता है, खासतौर पर कराची के अंदर ज्यादातर लोग बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे भी होता है। देखिए, आप मेडिकली इट्स नॉट ट्रू, बेसिकली ये कि हेरिडिटरी है, अगर माँ बाप के जल्दी बाल वाइट हुए। अच्छा, एक रिसर्च हमने देखी भी है, पढ़ी भी है कि विटामिन डी की कमी से और विटामिन बी की कमी से अक्सर बच्चे हमारे यहाँ सब्जियां नहीं खाते। मैं अक्सर माँ को कहता हूँ कि भाई चाइनीज़ फूड बना लें, इस बहाने बच्चे बाय डिफ़ॉल्ट सब्जियां खा लेते हैं। ठीक है, TSH कराएं, लिपिड प्रोफाइल, इसके ट्रीटमेंट्स PRP है और हेयर ट्रांसप्लांट। लेकिन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमें बालों की हिफाजत रखना है। और एक ऐसा मैं आपको बहुत इजी सा बता रहा हूँ, एक रेमेडी के बालों के लिए अच्छा होगा, लेकिन आप किसी को बताएंगे नहीं, उसका नाम है SHH। उसमें शुगर 1 चम्मच लीजिए। अच्छा, और इसमें क्या कहते हैं, आपको एक एग वाइट है पूरा, उसको ले आधा, और ½ टेबल ऑफ शेल पाउडर, बालों का शेल पाउडर एग का। देखिए, तीनों चीज़ें आपने पूरे अंडे को यूज़ कर लिया है। अंडे का वाइट ले लिया और शेल को मिलाकर और थोड़ी सी शुगर मिलाकर आपने बालों की जड़ों पे लगाया है। शेल को क्या आपने क्रश करके उससे मिला दिया आपने। ठीक है। अच्छा, आपको पता है बालों का के लिए जो एग शेल होता है वो विटामिन डी और सी से भरपूर होता है। हम उसको अक्सर फेंक देते हैं, उसकी अपनी वैल्यू है। उसको तो सबसे पहले अंडा तोड़ा और उसको फेंक दिया उसको ना, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बालों की जड़ों पे लगाया, लेकिन ये कि जड़ों पे लगा के उसको 1 घंटे तक छोड़ा और फिर आपने शैम्पू से वॉश किया। अच्छा, अंडा लगाने से अक्सर ऐसा होता है कि हम भी लगाते हैं अंडा बालों के ऊपर, बड़ी उसकी जो है वो स्मेल आती है। हाँ, ये होता है। तो
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए उसका तरीका ये होता है कि आप उसको जब आपने शैम्पू कर लिया तो मैं हमेशा लोगों को रेमेडी बताता हूँ कि एक स्प्रे बॉटल में कोकोनट ऑयल इज़ एक्सीलेंट फॉर योर हेयर। एक तो स्मेल भी बहुत प्यारी होती है कोकोनट ऑयल की। सरसों का तेल हालांकि ज़्यादा अच्छा होता है बालों के लिए, लेकिन उसकी स्मेल का मसला होता है। आप जहाँ जाएंगे लोगों को पता चल जाएगा कि सरसों का तेल लगाया हुआ है आपने। तो आप कोकोनट ऑयल आधा लें, उसमें पानी मिला के एक स्प्रे बॉटल में रख लें। अब जब आपने शैम्पू कर लिया, अपने बाल अपने सुखा लिए, उसके बाद आप स्प्रे करें तो बालों में एक शाइन भी रहती है, बालों का मॉइस्चर भी बरकरार रहता है और बालों में जो ड्राइनेस आ जाती है वो भी कम हो जाती है। लेकिन ऑफ कोर्स एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, एज अ स्किन स्पेशलिस्ट, पहले तो मुझे स्कैल्प को चेक करना है, क्योंकि हमें जड़ से ठीक करना होता है ना कि आपके स्कैल्प अगर ड्राई हो रहा है तो फ्लेक्स आ रहे हैं, खुश्की आ रही है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, टैबलेट्स भी हैं, बहुत अच्छे ऑयल्स भी हैं जो आपको लगाना चाहिए ताकि आपकी वो चीज़ें ठीक हो जाएं। क्योंकि देखिए हमें एज डॉक्टर जड़ से चीज़ों को पकड़ना है। अक्सर मैं तो ब्लड टेस्ट ज़रूर कराता हूँ, मैं तो आम ज़बान में ये भी कहता हूँ कि आप अपना भी हीमोग्लोबिन चेक कर सकते हैं। आपने थंब लिया, कंजंक्टिवा से नीचे किया, तो ये जो आपका कंजंक्टिवा है ये पिंकिश रेड होना चाहिए। अगर पिंकिश रेड नहीं है, पेल है, तो प्रोबेबली आपको अनीमिया है। अनीमिया का मतलब है खून की कमी, हीमोग्लोबिन कमी, जो कि मेन कॉज है बाल टूटने का। अच्छा, ये पिंक होना चाहिए, जी ये देखिए आप इसको ये करके ना नीचे आप देखिए, तो मेरे ख्याल से मेरा भी पिंकिश और डार्क आ रहा है। आई एम फाइन ना। तो उसमें ये होता है कि आप अक्सर, मैं तो देखिए बिल्कुल पेल देखें, मैं तो बिल्कुल वाइट देखें। ठीक है। अब वो इतना होता है, और वो क्या होता है कि अक्सर लोगों की जब हिस्ट्री लो तो वो गोश्त नहीं खाते। चलो ठीक है, हमारे वेजिटेरियन भाई बहन हैं, वो अगर नहीं खा रहे गोश्त कोई बात नहीं, आप बीन्स लीजिए, आप पालक लीजिए, साग लीजिए आप, तो उससे भी आपका हीमोग्लोबिन अच्छा होगा। अच्छा, मज़े की बात है। थैंक यू वेरी मच। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं जावेद भाई, कल उन्होंने हमें बड़ा ज़बरदस्त सा, भाभी ने जो है वो साग बनाया और साग हमने खाया, बड़ा ही मज़ा आया भाई। पहली दफ़ा मैंने, वो बेसिकली पंजाब के रहने वाले हैं और पंजाब के लोगों को साग बड़ा अच्छे से बनाना आता है, या कराची के लोगों को शायद उसका एसेंस नहीं पता हाउ टू मेक इट, लेकिन वो कल जो खाया तो बड़ा मजा आया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कुछ और भी चीजें मैं चाहूंगा कि जानना, क्योंकि वक्त कम रह गया और आज हमने ब्रेक नहीं लिया डॉक्टर साहब के लिए ना, क्योंकि हमें पता था कि कुछ फीडबैक्स आ रहे थे मुझे, मेरी टीम बता रही होती कि क्या क्या चीजें आपने यू हैव टू आस्क। मुझे जरा सा कुछ खानों के बारे में बताएं कि कौन से खानों का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अब इस मौसम में ना, जो आपका मौसम में आपके जो भी वेजिटेबल्स आ रही हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। सबसे इंपॉर्टेंट आजकल जो आ रहा है वो आप देखें, साग बढ़ गया है, साग आप खूब यूज़ करिए। लेकिन येस, एज अ डॉक्टर मैं बता दूं, जिन लोगों को किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम है, यूरिट्रिक स्टोन्स का प्रॉब्लम है, या जिनकी फैमिली में स्टोन्स हैं, उनको साग को ज़रा देखभाल के करना है किसी का, क्योंकि साग से किडनी स्टोन, यूरिट्रिक स्टोन हो सकते हैं, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड होता है उसके अंदर। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना है पालक के। लेकिन आप अगर चाहें तो बीन्स ले सकते हैं, खीरा बहुत अच्छा है आपके लिए खाना, खीरा तो साल भर रहता है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको हमेशा कहूँगा, चुकंदर इज़ वेरी गुड, लेकिन अगेन एज अ डॉक्टर चुकंदर हमारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नहीं है। चुकंदर से शुगर बढ़ जाती है, तो जिनको डायबिटीज़ है वो हरगिज़ ना लें, या प्री डायबिटिक पेशेंट्स भी हैं। लेकिन साथ साथ अगर आप खाना चाहें, बीन्स खाएं, दालें बहुत अच्छी होती हैं, दालें प्रोटीन है, प्योर प्रोटीन है, वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है, स्किन के लिए बहुत अच्छी है, और आपकी ड्राइनेस को कम करेगी। एक मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 लोशंस आ रहे हैं, सेलेस्टियल लोशन और सॉफ्ट सेंस। उसका तरीका ये होता है कि आपने जैसे ही आप नहाएं तो आपने आपको सूखा नहीं करना, ठीक है, गीले उस पर लगा दिया, ठीक है, और फिर आप अपना कपड़े पहन के आ गए बाहर, तो उसके अंदर आपकी जो मॉइस्चर सही रहता है, वो आपका मॉइस्चर इंट्रैप्ट हो जाता है, बॉडी जो हर जगह से खुश्क होने लगती है ना, तो आपने नहा के आप निकले। अच्छा, एक और चीज़ भी रखिएगा, बहुत गर्म पानी से नहीं नहाना है। बहुत गर्म पानी लोग अक्सर बाथरूम में को स्टीम कर देते हैं, जहाँ सुहाना बात हो जाता है, वो भी गलत है, वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत बुरा है। मीडियम पानी से, ऑफ कोर्स नॉर्मली कहते हैं कि अगर ठंडे पानी से नहाए तो वो ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है। देखिए, दिस इज वेरी डिबेटेबल, क्योंकि ठंडा पानी इज नॉट वेरी गुड ऑलवेज, क्योंकि ठंडे पानी से कुछ लोगों को हार्ट इश्यूज आ सकते हैं। एकदम से आपको पड़ता है आपकी बॉडी थोड़ी सी गर्म हो रही है और वो ठंडा पानी आ रहा है, तो देयर इज अ डिफरेंस। मेरे ख्याल में रूम टेम्परेचर का पानी, या क्योंकि आजकल जो पानी आ रहा है नलों में वो काफ़ी ठंडा है, मैं एडवाइस करूँगा हल्का सा गर्म, नीम गर्म जो वर्ड होता है ना, ल्यूक वार्म, दैट इज एक्सेलेंट फॉर यू। बहुत गर्म पानी आपकी स्किन को ड्राई करेगा। अगर आप नहा रहे हैं उसके बाद अपनी ड्राइनेस के लिए करें, लेकिन ड्राइनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी आजकल फ्रूट्स आ रहे हैं, वेजिटेबल्स आ रही हैं, उनका इस्तेमाल बढ़ाइए, उनकी कोशिश करें ज़्यादा लीजिए। चाय कॉफ़ी ऑफ कोर्स बढ़ जाती है, उसको भी कंट्रोल करें, लेकिन पानी, लस्सी, दूध, नींबू पानी, ये आप ज़्यादा यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर काशिफ, और बड़ी अच्छी आप इंफॉर्मेटिव जो है वो कॉन्वर्सेशन आपके साथ हमेशा रहती है।
और डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक। अगर आप लोगों को कोई परेशानी भी है स्किन ट्रीटमेंट के हवाले से, आपको सजेशंस चाहिए या ट्रीटमेंट कराने या हेयर्स के हवाले से या नेल्स के हवाले से, तो ही इज़ द मैन, ही इज़ द किंग ऑफ हिज किंगडम एज वेल। और एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मौसम की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। मौसम इतना तेज़ी से तब्दील हुआ है, कौन से मौसमी कपड़े आ चुके हैं और कितना मौसम जाएगा एक्सट्रीम, ताकि आप लोगों के पास जो जैकेट्स रखी हैं नारान, कागान और हुंजा वाली, वो आप यहाँ पे भी अपने शहरों में निकाल सकेंगे। छोटा सा ब्रेक है, आपने जाना कहीं नहीं है, देखते रहना आज का प्रोग्राम।